guys, welcome back to my channel. So finally आज भी मैं अब एक ब्लॉग बना रहा हूँ. So recently जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया है वो है मेरे कॉलेज का. तो उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. कॉलेज जाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि आज मैं गली में इंट्रो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जाना है वहाँ पे दुकान से चीज़ लेने. मैंने दुकान से बिस्किट भी लेना था तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ कि मैं कौन सा बिस्किट खाता हूँ. कॉलेज में अकेला जाऊँगा तो आपको साथ में ही लेके जाऊँगा. आपको लेके जाऊँगा एक बर्थडे पार्टी, ठीक है. चॉकलेट तो नहीं मिला, अब कोई और बिस्किट लेना पड़ेगा. और कौन सा कैंडी उठाना पड़ेगा. बिस्किट को हमने ले लिया है. अब जाएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे. हाँ, ब्रश में करना भूल गया था, सुबह मैं टाइम से ब्रश नहीं किया. अभी बोला कि क्या बकवास कर रहे हैं. बस यहाँ तक ही आपका सफ़र था मेरे साथ. तो कॉलेज जाऊँगा, फिर वहाँ से आकर फिर आपको मैं अपने साथ लूँगा और फिर रेडी होकर जाएंगे बर्थडे पार्टी पर. 12:30 PM. गुड आफ्टरनून गाइस. तो मैं कॉलेज से आ गया हूँ. अभी करते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं और बर्थडे के लिए तैयार होते हैं. फिर जाना भी है और काफ़ी मुझे काम है. यूनिफॉर्म को पहले धोना है, फिर प्रेस करना है और उसके बाद इसे धूप में भी पड़ना है. तो बहुत आज काम है. और आज इन्होंने घर पे भी सफाई टाइम से नहीं की तो उसे भी टाइम से करना है. सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद. 04:03 PM. वेलकम बैक गाइस. सो मैं अभी नहाया हूँ. अब कपड़े पहनते हैं और फिर बर्थडे पार्टी के लिए निकलते हैं. सो मैं घर वालों को भी पूछ लेता हूँ कि वो अभी तक रेडी हुए हैं कि नहीं. चले रेडी होते हैं. सो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ. देखिए मैंने शर्ट कैरी किए है और कार्गो कैरी किया है. कार्गो दिखा, ये कार्गो है. और सब अभी तैयार हो रहे हैं. सो उनका वेट करते हैं. सो फिर जाते हैं. अंधेरा हो गया काफ़ी. टाइम क्या आ रहा है? फाइनली गाइस अभी हम लोग घर से निकले हैं. लेट हो गए थे हम लोग काफ़ी. 6:30 हो गए हैं. अभी हम 6:30 बजे हो गए घर से निकले हुए. ये देखो हम लोग घर से ना बहुत जल्दी निकले थे. 6:30 हो गए और ये लोग अभी जा रहे हैं. छोटा भाई रिश्ता करवा रहा है, मैं यहाँ पे. तो गाइस हमने जैसे ही यहाँ से ब्रिज क्रॉस किया तो सामने देखा कि सामने ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई. ट्रैफिक जैम बहुत रहा जिसकी वजह से हम बहुत लेट पहुँचे हैं और हमें बहुत टाइम लगा. हम बहुत थक गए थे बैठ कर और फिर मैं इधर उधर की चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो. फिर लोग बहुत थे और बहुत भीड़ थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, वो थोड़ा खुला और हम लोग आगे की तरफ जब गए तो उसके बाद जब हमारा रिक्शा चल गया तो उसके बाद दोबारा से एक ट्रैफिक जैम हो गया जिसकी वजह से उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम हुई. पूरा 1 घंटा हमने इंतज़ार किया ट्रैफिक खुलने का और हमें बहुत तंगी हुई. और यहाँ पे मैंने अपनी बहन को कहा कि तू मेरी वीडियो बना और वो मेरी वीडियो बना रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था. ट्रैफिक में भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे. सो गाइस हम 1.5 से ज़्यादा घंटे हो गए हम लोग इंतज़ार करें ट्रैफिक का. ट्रैफिक खुल ही नहीं रही. पहले थोड़ी सी ट्रैफिक खुलती है, फिर दोबारा ट्रैफिक हो जाती है, थोड़ी सी खुलती है, फिर ट्रैफिक हो जाती है. पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है कराची में, देख सकते हैं आप. हेलो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे. मामू के घर पहुंच गए बर्थडे पार्टी के लिए, बताया था आपको. अभी तक तो कोई आया नहीं है मेहमान, सिर्फ हम लोग ही आए हैं. A few moments later. सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे अपनी बर्थडे गर्ल से. देखिए. A few moments later. हेलो गाइस. अभी फिर शुरू हो गई थी और मैंने ब्लॉग भी बनाया बट थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं तो मैं आपको शेयर कर दूँगा. ट्रैफिक बहुत थी आज, बहुत टाइम लगा आने में और मेहमान भी आ गए हैं. केक लेने भाई गए हैं, अभी तक नहीं आए तो
केक का वेट करते हैं, तब तक हम आपको अपने मेहमानों से मिलते हैं। शुभा कहते ये है मेरे मामू, मेरे मामू को हुआ है कि ये मामू ने कहा चलो आप पूरा कमरा एक्सप्लोर करवाएं, पूरे मेहमानों को दिखाइए। फिर मैं चला गया इस वाले कमरे में, मेरे बाबा बैठे हैं, पास्टर साहब बैठे हैं, फिर जिसकी बर्थडे थी उसके नानू बैठे हुए हैं और ये सब मेहमान हैं। ये पूरी डेकोरेशन थी बेबी शार्क की और मेरे पास कुछ क्लिप्स थे वो डिलीट हो गए मुझसे, बट मैंने इस सब के साथ इंट्रोडक्शन कराया। फिर ये सेकंड रूम आ गया, थर्ड रूम आ गया और बाजी सबको घर पे बनाया हुआ केक खिला रही थी। ये थी बर्थडे का सामान जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, कैंडल्स थी। सो गाइस अगर ये जो सिल्वर प्लेट है, अगर आपको पता ये क्या है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। सो बहुत इन्जॉय किया हमने। और ये है मेरा छोटा भाई, दिखने में बड़ा है लेकिन ये मुझसे बहुत छोटा है। सो अब वक्त हुआ जाता है केक कटिंग का, चले केक कटिंग करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. दोबारा बताएं जो बता रहे थे। इसके मामू ने इसको पूछा ना, इसलिए हमने इसको सो गाइस इस बच्चे को गुड़ती दिया इसके मामू ने, और जो ये साथ बैठे हैं यही इसके मामू है और इनको गिफ्ट भी दिया है चांदी के कंगन, और बच्चा बहुत प्यारा है। अब बारी आती है बर्थडे गिफ्ट की। सो गाइस इस गिफ्ट में मुझे कुछ खास नहीं था पता, लेकिन जब पता चला तो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था कि भाभी और भाई इसको ऐसा गिफ्ट देंगे। और जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सैडली फील हुआ। ये है मेरी मामी और इनका इंतकाल हो चुका है और मुझे बहुत अफसोस है। आपको पता है जहाँ बच्चे ऐसी चीज़ें देख ले तो तंग करने लग जाते हैं। फिर भाभी उनको बेबी शार्क निकाल कर दे रही थी बच्चों को खाने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भी एक चस्का लगा और मैंने भी बेबी शार्क को उठाया और अपने मुंह में डालने लग गया और खाने लग गया। बहुत अजीब लगी मेरे को भी, मज़े की नहीं है। मैं भी बच्चों के साथ बच्चा बन रहा हूँ। देखो मैंने भी कैप पहनी हुई है। आई नो नॉट फनी बट जो आपका दिल कहता है वही आप किया। आपको बच्चा बनना है, आप बच्चा बनिए। तो ओवर एक्टिंग करनी है, आप ओवर एक्टिंग कीजिए, लेकिन अपनी मर्जी कीजिए। क्यों बर्थडे गर्ल, मैंने सही कहा ना। चल चल चल। केक कटिंग करने के बाद हमने नानू और मामू को कहा कि पहले आप पिक्चर्स बनवाएं, फिर बाद में हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे को गिफ्ट्स मिले उसके ननाल से, और फिर हमने उसको गिफ्ट देखकर बहुत ब्लेसिंग दी। ब्लर मैंने इसलिए किया था क्योंकि भाभी कैमरा शायद इसलिए। बट अभी एक एक्टिविटी रहती है जो कि है, आप अभी देख सकते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है और ये सब बच्चे बर्थडे पार्टी पे करते हैं। बहुत सारे इसमें कैंडीज़ थी एंड कॉइन्स थे। मैंने भी बहुत कॉइन्स उठाए और कैंडीज़ उठाई और फिर मैं उसे खाने लग गया। हाथ पे मेरे कैमरा था और एक टॉफ़ी थी, इसलिए मैंने मुँह से खोलने लग गया और मुझे भाभी ने आवाज़ दी कि आकर वीडियो बनाओ। सो गाइस केक कटिंग करने के बाद हमने गुडी बैग्स को किया बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट और बड़ों में भी किया हमने। मैं भाई की मदद कर रहा था और बर्थडे गर्ल भी थी हमारे साथ। मैं उनका कैमरामैन बना था और सब कुछ मैंने शूट किया, उनकी एक्टिविटीज़ और गेम्स वगैरह। बच्ची ने मुझे भी दे दिया गिफ्ट्स। देना तो छोटों को चाहिए था लेकिन बड़ों को भी उस बच्ची ने दे दिया।
बट क्या करें, छोटी सी बच्ची थी ना, इसलिए बेथल ने सबको गिफ्ट्स दिए। और मेरी जो सिस्टर की बेटी हैं वो बर्थडे पार्टी पे नहीं आई थी, लेकिन उनको भी भाभी ने गिफ्ट दिया था। सो बहुत मज़ा आया। बेबी शार्क की थीम रखी थी। बेबी शार्क से पहले इन्होंने कोई ब्लू थीम रखी थी और उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे मार्केट्स में, तो इसलिए उन्होंने बेबी शार्क को ही जो है कि बेबी शार्क ही रखना पड़ा। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, तू चल दूसरों को छोड़, तू अपनी वीडियो बना। और मैंने अपना गोडी बैग खोला और मैंने कार्ड्स निकाला और बॉल निकली मेरी। और उसके बाद मेरी सिस्टर कहती है कि तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, अपना फेस देख ऐसे पीला पड़ा हुआ है। और कहती उसने कहा कि पूरा पैकेट दिखा। मैंने पूरा पैकेट दिखा, एक लॉलीपॉप निकला। सो गाइस, मुझे लॉलीपॉप्स बहुत पसंद है। सो टॉफ़ीज़ भी पसंद है। लॉलीपॉप इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ ना, इसलिए लॉलीपॉप्स। बहुत सारी कैंडीज़ निकली थी और पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया था बर्थडे पार्टी पर। आप भी बताएं आपको मज़ा आया था कि नहीं। ये कार्ड्स हम बाद में पढ़ते हैं। सो बेबी शार्क की प्लेट्स भी थी, बेबी शार्क्स के ग्लास भी थे। बारी आ गई थी केक कटिंग के बाद केक खाने की। सो ये पल किस किस को नहीं पसंद कि वो केक खाए। मैंने तो बहुत केक खाया था। मैंने एक की बजाय मैंने 2 पीसेस लिए थे। मामा ने 1 लिया और 2 पीसेस मैंने लिए। मुझे बहुत केक पसंद था और मुझसे खाया भी नहीं गया, मैंने फ्रिज में रख दिया। कितनी स्टूपिड हरकत की ना मैंने। पहले 2 उठा के खा लिया और फिर ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही जो है ना यादगार होता है कि मैं अपनी माँ का इंतज़ार करता हूँ कि वो मुझे स्पून दे और मैं उनके स्पून से ही खाना खाऊँ। तो वो मुझे ये कह रही थी कि नो भाई, मैं नहीं अपना स्पून दे रही, आप मेरा जूठा नहीं खाओ, ये है वो है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रश नहीं करता, ब्रश हम करते हैं, लेकिन मामा को पसंद नहीं है कि वो उनका जूठा खाए। तो इसलिए माँ को मैंने कहा, नहीं भाई मैं तो खाऊँगा भाई, मैं तो आपका ही स्पून लूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने उसी स्पून से केक खा रहा हूँ और मैं आपको भी खिला रहा हूँ। बहुत मज़े का था। लास्ट टाइम यूनिकॉर्न केक था, लास्ट टाइम जो बर्थडे हुई थी, तो इस दफ़ा उन्होंने ये थीम रखी। अब वक्त हुआ चाहता है पेट पूजा का। सो खाने में था चिकन, सैलड वगैरह था और रायता था। रशियन रायता बहुत मज़े का था और यहाँ पे मटर कीमा और नान थे। जब सब खाना खा चुके थे तो फिर मैं खाना खाना शुरू किया मैंने। ये रशियन सैलड था और मैं इतने बड़े स्पून के साथ खा रहा था और सबको यही कह रहा था कि हाँ मैं तो कोरियन बॉय हूँ, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा भाई, जो जिसको करना है वो करे, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। हाँ, ये मोमेंट भी मेरे लिए बहुत। मैंने अपने भाई को कहा तू खाना खा और मेरे साथ में मेरी वीडियो बना। जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने उसको कहा तू भाई मेरी वीडियो बना, मुझे नहीं पता कैसे भी करके तू मेरी वीडियो बना, तू बाद में खाना खाना। तो मैंने एक निवाला लिया और मुँह में डाल के बोला, क्या निवाला था यार, चिकन का सालन। और देखिए अब मैं खाना खा के सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये बाइट जो है ये आप लोगों के लिए, आप भी खाएं मेरे साथ। और मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे, तो देखो मैंने एक एक वीडियो आपको दिखाया, एक एक मोमेंट आपको दिखाया है, केक कटिंग का, फिर गुलक तोड़ने का और अब बाद में जो मुझे गिफ्ट मिला वो दिखाने का। और उसके बाद मैंने रशियन रायता लिया और उसे खाया और बहुत मज़ा आया। भाई मेरा जो है ना वो मुझसे तंग हो गया था कि भाई तू खाना ही खाता जा रहा है, खाना ही खाता जा रहा है। फिर उसके बाद मैं अपनी भाभी के पास आया। मैंने भाभी को कहा कि मैं आपके साथ खाता हूँ। भाभी ने मुझे इनवाइट किया कि भाई हाँ खाओ मेरे साथ, खा लो। मैंने यहाँ पे सैलेड लिया और मुँह में डाल दिया। और ये मैंने ऐसे देखा था कि कोरियन ड्रामे में एक म्योन जो थी वो खाना खा रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, हमने मामू के घर पे स्टे किया था, बट मेरा प्लान नहीं था कि मैं स्टे करूं, लेकिन मैंने स्टे किया। और मैंने सुबह उठा, नाश्ता भी बना नहीं था, तो मैंने केक के साथ ही नाश्ता थोड़ा सा किया। और मैंने अपना जो केक रात को बचा के रखा था वो मैंने वही खाया था, क्योंकि मुझे पता था केक भी तो ख़त्म हो जाना, तो जो मैंने 2 पीस रखे थे तो वही मैंने खा लिए। और मुझे बहुत केक पसंद आया गाइस, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस, आई कांट एक्सप्लेन। मुझे केक बहुत पसंद आया। और मैंने लास्ट नाइट मैं गया था मार्केट की तरफ, तो मैं वहाँ से 180 की डेयरी मिल्क भी लेकर आया था। और वो डेयरी मिल्क भी बहुत मज़े की थी गाइस, बहुत मज़े की थी। आई कांट बिलीव इट यार कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, तो मुझे बहुत मज़े की लगी थी। फिर मैं चपड़ की तरह खा रहा था और एंजॉय कर रहा था। सब सो रहे थे, बड़ी भाभी के रूम में थे और कुछ लोग छोटी भाभी के रूम में थे, लेकिन मैं अपनी नानों के रूम में था क्योंकि मुझे वहाँ पर सही लगता है और मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। तो मैं खा रहा था यार गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकता कि मैंने बहुत खाया। और यहाँ पे मेरा भाई आके मुझे तंग करने लगा, लेकिन मैंने उसको भी आंखों से कह दिया कि अब तंग नहीं करना, जाओ यहाँ से। तो वो चला गया गाइस, मेरी बात सुनता है।
है थोड़ा सा बदतमीज़ है, लेकिन बात सुनता है मेरी। यहाँ पे पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो रहा था, मैं ऐसे बंद कर रहा था और खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, पता नहीं क्यों, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हमने नाश्ता भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। आप बताएं, आप बर्थडे आपने एंजॉय की कि नहीं? मैंने तो बहुत बर्थडे को एंजॉय किया और हमने यहाँ पर स्टे किया और सुबह मैं 9:30 बजे उठा था और सबसे पहले नाश्ते से पहले मैंने केक खाया और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई बबली, और उसके बाद हमने 1 घंटे के बाद हमने नाश्ता किया और फिर कुछ नहीं, फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया बच्चों के साथ और फिर थोड़ी सी नींद ली हमने। बाकी सब तो सो रहे हैं, इसलिए आपको शो नहीं आ रहा, क्लियरली आवाज़ भी नहीं आ रही है आपको, तो सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक छोटे सा क्लिप बना लूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज रहे हैं, कुछ घंटे के बाद हम लोग भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने घर के लिए। सब मिलते हैं, अब अपने घर जाएंगे। तो अब टेक ऑफ का होगा टाइम, तो फिर आपसे मैं दोबारा इन सबसे मुलाकात करूँगा। ओके, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपसे मुलाकात करना होगा सबसे। ओके, मिलते हैं। यहाँ पे हमने किया अपनी नानी माँ को अलविदा और सबको किया। मामू लोग जॉब पर चले गए थे और सिर्फ हम ही घर पर थे और हमने सबको गुड बाय कह दिया। नानू ने हमें बहुत सारी दुआएं दी और हमें दुआ के साथ रवाना किया। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अभी हैं रास्ते में और हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। हम लोग अभी रास्ते में हैं। यहाँ पर इतनी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, मुझे ये डर था कि हमारे फ़ोन चोरी ना हो जाए, क्योंकि DHA का इलाका था और ऐसा ना हो कि उस इलाकों से कई फ़ोन चोरी ना किए जाए। तो मैं इनको मना भी कर रहा था कि नहीं करो, चोरी हो जाएगी। भाई, आपको वीडियो की पड़ी हुई है, क्यों ऐसा नुकसान करवाना है जिससे हम। यहाँ पर हम गोल्डन टावर की तरफ पहुँचे और मैंने कुल्फ़ी ली और 10 रुपये की, फिर हमने गोलगप्पे लिए और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे टेस्टी गोलगप्पे पहली दफ़ा कभी नहीं खाए। अगर आपको भी गोलगप्पे पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि जी हमें पसंद है। आई होप यू गाइस टू एंजॉय माई व्लॉग, सो सब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ये बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिए और जुड़ी रहिए किम सस्टेनेंस के साथ। सब्सक्राइब माई चैनल।